उस समय जब हम लोग बैठते थे तो कांग्रेसी लोग कहता कि देखो आई 5 को पागल बैठल बड़े सो। आज भाजपा का सत्ता आया तो कांग्रेस लोग पागल बनकर घूम रहे हैं। वो कैंडिडेट है, वो मजबूत है। वो ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि कैंडिडेट है, तो हम भी कमजोर नहीं है। वो यदि 10 वर्ष विधानसभा चलाए हैं तो 10 वर्ष हम भी शाहपुर विधानसभा प्रखंड प्रमुख चलाए हैं। उनके पिताजी के रीजिंग में हम प्रखंड प्रमुख थे, तो उस समय चलाए हैं। ये तो मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ के पुराने भाजपा के कार्यकर्ता शंभू शर्मा मिश्रा जी है, लक्ष्मण तिवारी जी है, वो सारे लोग बताएंगे। भुअर ओझा, विश्वेश्वर ओझा, दिनेश्वर ओझा की जोड़ी थी एक समय, अब वो जोड़ी तो है नहीं। मगर मैं आपका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा था कि आप भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए, क्या सही में या फिर ऐसे ही लिखे? एकदम सही है, हम भी चुनाव की तैयारी में लगे हैं, चुनाव लड़ेंगे। लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी ऐलान कर रहे हैं कि ना ऐसा नहीं है। मंथन करना होगा तब? ना कुछ नहीं मंथन करना है। हम भी 30 वर्षों से जनता का ही सेवा कर रहे हैं। 15 वर्ष तो मान लीजिए कि प्रमुख प्रतिनिधि 10 वर्ष रहे। इसके बाद भी शाहपुर में बैठ करके हम दिन भर जनता का सेवा ही करते हैं, न कि हम कोई रोजगार करते हैं, न खेती करते हैं। लेकिन मेरे पास जो भी व्यक्ति गरीब गुरबा मजदूर किसान जो भी आते हैं, हॉस्पिटल में दिखाना है, ब्लॉक का काम करवाना है, तो हम लोग गरीबों के साथ लगे हुए रहते हैं। आज जो एसी में बैठकर आज जो टिकट का डिमांड करता है, जो धूल का बात नहीं जानता है, बाढ़ के में नहीं जाता है, और वो दावा कर रहा है, तो हमको दावा करने में या लड़ने में क्या दिक्कत है? हम लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। हम जनता के बीच में बात हो रही है किसी या फिर निर्दलीय? निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। पार्टी से बात हो रही है। कौन सी पार्टी से? हम तो बीजेपी के दावेदार हैं। बीजेपी के दावेदार हैं। हाँ, टिकट मिलेगा? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निर्णय लेंगे। निर्दलीय लड़िएगा? निर्दलीय में मान लीजिए कि बहुत अभी पार्टी आएगी। आम पार्टी है, जन सुराज है। तो फिर तो अभी कंफर्म नहीं है ना? या तो ये तो कंफर्म है कि आम पार्टी भी 243 सीटों पर लड़ेगी। ये भी कंफर्म है कि जन सुराज 243 सीटों पर लड़ेगी। जन सुराज से भी आइएगा? किसी पार्टी से आएंगे जब जनता से पहले से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार लोग जितने लोग हैं सब परदेसी है, सब परदेसी है, जन सुराज के। कोई इस शाहपुर क्षेत्र के नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जनता के बीच में रहकर काम किया है। मैं ऐसा चेहरा हूँ कि मुझे पहचान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं 10 वर्ष प्रमुख प्रतिनिधि भी रहा हूँ, पहले से भी जनता का सेवा किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो मैं बाहर का तो हूँ नहीं कि मुझे जनता के बीच में मुमताज हूँ कि दिनेश्वर ओझा कौन है। दिनेश्वर ओझा को सब लोग पहचानते हैं। दिनेश्वर ओझा का एक भी ये भी पहचान है कि 10 वर्ष ऐसा प्रमुखी किया हूँ कि एक छाप है, पूरे बिहार में छाप है कि आज तक उस समय में साल भर के बाद हर लोगों पर अविश्वास आ जाता था, लेकिन आज तक शाहपुर ऐसा विधानसभा है कि जब तक हम लोग यहाँ प्रमुखी चलाए हैं तब तक आज तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। तो ये तो मेरा परिचय है। तो ये कंफर्म अभी नहीं ना हुआ? कंफर्म तो है ना, ये तो मन बना लिए कि लड़ेंगे। तो मगर तो ये तो हो जाएगा कि इस पार्टी से नहीं मिलेगा तो उस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी से नहीं मिलेगा तो भाजपा पार्टी विश्वास करेगी। ना पहले बात सुनिए, भाजपा के नेतृत्व ये समझे कि हमारा असली धरती कार्यकर्ता कौन है, भाजपा ये निर्णय करे। तो आप अभी किस पार्टी में हैं? अभी तो हम बीजेपी के हैं। हम बीजेपी में जिस समय इन लोगों का जन्म नहीं हुआ था, कोई भी हो, गंगाधर पांडे हो, भुअर ओझा हो, विश्वेश्वर ओझा हो, उस समय हम लोग 5 लोग बैठते थे, कांग्रेस का सत्ता चलता था। उस समय शंभू मिश्र यहाँ के माने अच्छा कार्यकर्ता थे, चुनाव भी लड़े थे। उस समय से हम जुड़े हैं भाजपा से। और उस समय जब हम लोग बैठते थे तो कांग्रेसी लोग कहता कि देखो आई 5 को पागल बैठल बड़े सो। आज भाजपा का सत्ता आया तो कांग्रेस लोग पागल बनकर घूम रहे हैं। तो हम तो उस समय से जुड़े हैं, ये लोग तो खाली टिकट के चक्कर में आए हैं।
ये लोग भाजपा के लिए तो कुछ किए नहीं है, तो भाजपा का नेतृत्व तो इस बात को समझे। मिलेगा तब ना आला कमान से बीजेपी के, और जाकर अपनी बात रखिएगा तब ना। ठीक है, हम रखें, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, पुराने ठीक है, कार्यकर्ता हैं। रखेंगे। शंभू मिश्र है, हमारे जितने लक्ष्मण तिवारी हैं, जितने बुद्धिजीवी हमारे पुराने मित्र हैं, वो सब लोग मिलेंगे, कहेंगे। तो आपके गांव में ही विरोध होने लगेगा, वो रोजा रखे सोजा विरोध नहीं करेंगे? करेंगे कि हम लोग समय। इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, अरे तो मेहनत में घूम रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी को तो मजबूत करने का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। हम तो लगे थे कि हम लोग तीनों एक हो जाए, लेकिन होने वाला वो लोग है नहीं। इसलिए कि वो सोचते हैं कि मेरा गद्दी चला जाएगा, वो सोचते हैं कि मेरा गद्दी चला जाएगा। इसलिए मुझे तीसरा मोर्चा बना करके इलेक्शन लड़ने का मैंने निर्णय बना लिया। मुकाबला राहुल तिवारी से होगा? होगा, मजबूत, एकदम मजबूत कैंडिडेट है वो मजबूत है। वो ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि कैंडिडेट है, तो हम भी कमजोर नहीं है। वो यदि 10 वर्ष विधानसभा चलाए हैं तो 10 वर्ष हम भी शाहपुर विधानसभा प्रखंड प्रमुख चलाए हैं। उनके पिताजी के रीजिंग में हम प्रखंड प्रमुख थे, तो उस समय चलाए हैं। लड़ाई होगा, मतलब फाइनल है? फाइनल है। निर्दलीय है ये या फिर? हाँ, फाइनल है। बीजेपी टिकट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो जनसुराज में भी ट्राई मारा जाएगा। हाँ हाँ, आम आदमी में भी मारा जाएगा, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ ही रहेंगे। अरे देखिए, ये तो हम कह रहे हैं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं था, उस समय से मैं तो नाम रख रहा हूँ कि हम लोग 5 आदमी 7 आदमी, इटावा के हरे राम सिंह, करनामेपुर के शंभू मिश्रा, सोनबरसा के लक्ष्मण तिवारी, रामदतही के मिश्रा जी, हम लोग यहीं दुबे जी, हम लोग यहीं लोग 5 आदमी 10 आदमी बैठ कर के यहीं पर मीटिंग करते थे और नेतृत्व करते थे। ये तो मान लीजिए कि आज सभी लोग मलाई खाने के लिए आए हैं। जब भाजपा का नेतृत्व आ गया, जिस समय अडवाणी जी रथ लेकर निकले थे, उस समय कोई नेता नहीं था। उस समय सब लोग कांग्रेसी थे, लेकिन हम लोग भाजपाई थे उस समय से। ये बात मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ। यदि इसमें दम नहीं होता तो मैं आपके समक्ष नहीं कहता। ये तो मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ के पुराने भाजपा के कार्यकर्ता शंभू शर्मा मिश्रा जी है, लक्ष्मण तिवारी जी है, वो सारे लोग बताएंगे कि दिनेश्वर ओझा थे या ये लोग थे। ये तय हो गया है? ये तय हो गया है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, नामांकन करिएगा? हाँ, एकदम फाइनल। परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश्वर ओझा, शाहपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, ग्राम ओझवलिया, पूर्व।